बेटी का बलात्कार करने वाले गुंडे को सजा देने के लिए आदमी ने उसे औरत बनाने का फैसला किया और फिर उसका बलात्कार किया। पहले उस बदमाश की दाढ़ी मूंछ साफ की, फिर नशीली दवा देकर बेहोश किया और उसके अंडकोश काट दिए। जब माइक होश में आया तो उसे नीचे दर्द महसूस हुआ। उसने डॉक्टर रॉबर्ट से पूछा कि उसने क्या किया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। रॉबर्ट ने माइक को बताया कि उसका सेक्स चेंज ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उसके नए अंगों को जुड़ने से रोकने के लिए हर दिन डायलेटर का इस्तेमाल करना होगा। पहले पतले से शुरू करके धीरे धीरे मोटे का इस्तेमाल करना होगा। जिंदा रहने की चाहत में माइक ने हाँ कर दी। 3 महीने बाद जांच में माइक का हाल ठीक लगा। उसे लगा सब खत्म हो गया। डरते डरते उसने रॉबर्ट से पूछा कि वह कब जा सकता है, लेकिन रॉबर्ट ने उसे बताया कि अभी और प्रक्रियाएं बाकी हैं। माइक की आंखों में आंसू आ गए। फिर रॉबर्ट ने उसे अपनी असली पहचान बताई कि वह उस लड़की का पिता है जिसका माइक ने बलात्कार किया था। माइक ने रॉबर्ट से माफी मांगी क्योंकि उसने अपने अंडकोश खो दिए थे, लेकिन एक पिता होने के नाते रॉबर्ट उस बलात्कारी को माफ नहीं कर सकता था। हालांकि वह माइक को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे पूरी तरह से औरत बनाना चाहता था। मोटी त्वचा को देखते हुए कुशल सर्जन रॉबर्ट ने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने सुअर की कोशिकाओं से एक नई तरह की कृत्रिम त्वचा बनाई। कई बार टेस्ट करने के बाद वह माइक के शरीर पर इसे लगाने में सफल रहा। यह कृत्रिम त्वचा न सिर्फ नरम और चमकदार थी, बल्कि 1000 डिग्री तक की गर्मी सह सकती थी और इसमें खुद से महिलाओं जैसी खुशबू आती थी। त्वचा की समस्या हल होने के बाद रॉबर्ट ने माइक को हर दिन टाइट बॉडी शेपर पहनने को कहा ताकि उसका शरीर औरतों जैसा दिखे। अपमानित माइक के मन में भागने का ख्याल आया। एक दिन जब रॉबर्ट उसकी जिप लगा रहा था तो उसने उसे धक्का दे दिया और उसकी जेब से चाबी छीन ली और कमरे से भाग निकला। लेकिन रॉबर्ट पहले से तैयार था। उसने दरवाजे को रिमोट से बंद कर दिया। माइक ने धमकी दी कि अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो वह आत्महत्या कर लेगा, लेकिन रॉबर्ट को लगा कि उसमें हिम्मत नहीं है। हालांकि माइक ने वाकई में खुद को चोट पहुंचा ली। रॉबर्ट ने जल्दी से उसे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाया। वह न सिर्फ एक अच्छा सर्जन था, बल्कि एक कुशल डॉक्टर भी था। कुछ ही मिनटों में उसने माइक की जान बचा ली। 2 महीने बाद रॉबर्ट ने माइक के चेहरे से पट्टी हटाई। अपने काम को देखकर वह हैरान रह गया। सामने खड़ा आदमी औरत से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने माइक का नाम नईमी रखा और उसे महिलाओं के कपड़े देने लगा, लेकिन माइक हर बार उन्हें फाड़ देता था अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए। चूंकि वह हर समय नईमी पर नजर नहीं रख सकता था, रॉबर्ट ने एक भरोसेमंद आया को रखा। उसने आया को हर दिन नईमी के खाने में दवा मिलाने को कहा। दवा के असर से नईमी धीरे धीरे शांत होने लगा। रॉबर्ट द्वारा दिए गए मेकअप को भी उसने स्वीकार कर लिया। नईमी के बेहतर व्यवहार को देखकर रॉबर्ट ने उसके कमरे में टीवी लगवा दिया और नईमी ने योगा सीखना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद जब रॉबर्ट ने नईमी का चेकअप किया तो पाया कि उसकी त्वचा नरम और कोमल हो गई थी और उसका शरीर पूरी तरह से औरत जैसा हो चुका था। रॉबर्ट बहुत खुश हुआ। अब वह हर दिन घर आकर नईमी को मॉनिटर पर देखता था, लेकिन स्क्रीन के पीछे देखना बोरिंग लगा। इसलिए वह सीधे नईमी के कमरे में गया तो देखा कि नईमी ने अपने नए शरीर को पूरी तरह से अपना लिया था। उसने रॉबर्ट से कहा कि अब वह उसे नईमी कहे और उसके साथ खुशहाल जीवन जीना चाहती है। नईमी की सांसों को महसूस करके रॉबर्ट का खून खौल उठा, लेकिन आखिरी हद तक वह खुद को रोककर कमरे से चला गया। एक दिन आया का बेटा टाइगर घर आया। उसने माँ से मिलने का बहाना बनाकर दरवाजा खुलवाया, लेकिन जल्दी ही टीवी पर उसके अपराध की खबर आई। आया को समझ आया कि उसका बेटा पुलिस से छिपने आया है। उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन टाइगर ने नईमी को देख लिया। उसकी खूबसूरती ने टाइगर को उत्तेजित कर दिया। आया ने उसे पिस्तौल दिखाकर चेतावनी दी, लेकिन टाइगर ने उसे कंट्रोल कर लिया। जब दोनों में पिस्तौल के लिए छीना झपटी हुई तो गोली चलने की आवाज नईमी ने सुनी। उसने आया को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि आया को कुर्सी से बांध दिया गया था। टाइगर ने नईमी के कमरे का दरवाजा खोला तो नईमी ने उस पर हमला कर दिया। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन टाइगर ने उसे पकड़कर वापस कमरे में ले जाकर उसका बलात्कार किया। कुछ देर बाद रॉबर्ट घर आया। मॉनिटर पर यह सब देखकर वह गुस्से में पिस्तौल